नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहाँ पे देखिए इन सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा, जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा है, लोकल सेंटिमेंट कैसा है, निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, कितना गैप डाउन हो सकता है, कमोडिटी मार्केट का क्या सिचुएशन है, ट्रेड डील को लेकर के क्या खबर आ रही है, ईरान को लेकर के क्या अपडेट है, एफआईडी डेटा कैसा है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ है, अमेरिकी बाजार को चेक करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग कल के दिन में नेगेटिव था, खासकर टेक्नोलॉजी शेयर्स में नैस्डैक में लगभग 1% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। डाउजोन्स में चेक कीजिएगा तो मिला जुल संकेत है। S&P 500 0.53% का गिरावट है, देख सकते हैं। तो नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है 1% का। नेक्स्ट है, अभी यूएस फ्यूचर्स को चेक करेंगे, जो यहाँ पर देखिए मिला जुला संकेत, न तेजी है न मंदी है। तो अभी के समय में भी हल्की सी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ये हो गया अमेरिकी बाजार की स्थिति। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एशिया बाजार में, तो देखिए निकेई में लगभग 446 पॉइंट्स का गिरावट है, यानी 0.83% का गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा चेक करेंगे तो ताइवान में 0.73, जकार्ता में 0.18, सेट कॉम्पोजिट में 0.78, संघाई में 0.60% का गिरावट है। देखिए यहाँ पर गिरावट को उतना हम लोगों को भी इतना नोटिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज 2 दिनों में इनका बाजार जो रहता है लगभग 1500-1600 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। बिकॉज यहाँ पर इलेक्शन को लेकर के अपडेट आया था कि इलेक्शन जो रहता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन या समय से पहले होगा, इसको लेकर के अच्छी न्यूज़ था इनके लिए, एंड इस कारण से तेजी बनी है। तो अगर मान लीजिए लगभग 2 दिनों में लगभग 1700-1800 पॉइंट अगर कोई भाग जाता है कोई इंडेक्स, तो समझिए तो उतना तो गिरावट थोड़ा बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो एशिया बाजार की भी स्थिति ठीक ठाक सा भी यहाँ पर नजर है, ना बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है। क्वेश्चन अभी अराइज हो जाता है कि गिफ्ट निफ्टी कितना हम लोग अभी गैप अप या गैप डाउन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर चेक करेंगे करंटली, तो कल का क्लोजिंग था 25,756 का गिफ्ट निफ्टी का, 3:30 बजे का मैं बता रहा हूँ। जो कैंडल है उसका क्लोजिंग 25,756 का था। अभी करंटली चेक करेंगे तो 25,830 के राउंड में देखने को मिला, यानी कि लगभग हम लोग यहाँ पर लगभग 90 से 100 पॉइंट का भी गैप अप अगर अभी ओपन कर दिया जाता कर दिया जाता, इतना गैप अप रहते। दिखा तो रहा 157 का, लेकिन कितना रहते, 90 से 100 पॉइंट्स का हम लोग गैप अप हो सकते थे अगर अभी ओपन होता तब। लेकिन क्या ये गारंटीड है? तो ये गारंटीड नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन है हम लोग आगे चेक करेंगे। और उसका एक और चीज है, इतना गैप अप हम लोग क्यों है? जब अमेरिकी बाजार में गिरावट हो रही है तो हमारे बाजार में तेजी क्यों बन रही है? उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम लोग इतना गैप अप है? तो देखिए उसके पीछे रीजन क्या है कि इन्फोसिस का रिजल्ट आया। रिजल्ट हम लोगों ने चेक किया, रिजल्ट तो उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री जो रहता है बहुत ही शानदार देखने को मिला। गाइडेंस को लेकर के, गाइडेंस जो रहता है उन्होंने इंक्रीज किया यहाँ पर, तो रेंज को जो उन्होंने बढ़ा दिया। इस कारण से जो ग्रोथ जो था आईटी सेक्टर को लेकर के यहाँ पर अच्छा लगा, मार्केट को पसंद आया। इस कारण से इन्फोसिस इंडिया में लगभग 10.45% का तेजी, और विप्रो में देखिए 5.21% का तेजी देखने को मिला। तो यानी कि आईटी एडीआर्स में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये जो रहता मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो गया, आईटी स्टॉक्स में तेजी बन सकती है कल के दिन में, इस चीज को नोटिस करना रहेगा। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक में 0.48% का गिरावट, एचडीएफसी बैंक में 0.84% का गिरावट देखने को मिला। तो बैंकिंग एडीआर्स में गिरावट है, एंड इन्फोसिस एंड विप्रो एडीआर में तेजी देखने को मिल रही है। एंड चूंकि आईटी एडीआर्स में तेजी, इस कारण से अभी हम लोग 100 पॉइंट्स का गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका कुछ और भी पॉजिटिव ट्रिगर है, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो ये हो गया तेजी क्यों हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में एक है कि यहाँ पर देखिए ट्रम्प को लेकर के सुनवाई चल रहा था। यहाँ पर केस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रम्प जो रहता है अपने पावर्स को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे, ओवर स्टेप कर रहे हैं। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में कल बैठक हुई, यहाँ पर सुनवाई हुई, लेकिन यहाँ पर फिर से इसे पोस्टपोन कर दिया गया, यहाँ पर बढ़ा दिया गया। पहले हम लोगों को डेट पता था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 14 जनवरी को यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन अभी सिर्फ पोस्टपोन किया गया है। देख सकते हैं कोई डेट यहाँ पर अभी लेकर कर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो पोस्टपोन किया गया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा तो नेगेटिव लगा कि अरे कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पोस्टपोन हुआ। तो ये पहला चीज़ है, पहला ट्रिगर। दूसरा है, अगर हम लोग चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट को, कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। गोल्ड में 0.82, सिल्वर में 3.57, एंड क्रूड में चेक कीजिएगा तो 3.22% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर आपको लगेगा अरे ये तो 3.57 क्या गिरावट है, कुछ नहीं सिल्वर में, लेकिन देखिए आपको चेक क्या करना चाहिए, हाई को आज का चेक कीजिए 93.7 है, अभी कहाँ पर 88.25 देख सकते हैं, यानी कि जबरदस्त यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। सिल्वर में अच्छा खासा बिकवाली हुआ है, साथ साथ क्रूड में भी अच्छी खासी बिकवाली है। कल 2-3 दिनों से चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी तेजी बन रही थी, लेकिन अचानक इतना शार्प सेलिंग क्यों हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या क्या है। तो देखिए बताना चाहूंगा, देख सकते हैं ट्रम्प की तरफ से यहाँ पर एक अपडेट आया। ट्रम्प ने सिग्नल किया है डी एस्केलेशन इन ईरान क्राइसिस। अभी बीच में अपडेट आ रहा था कि ट्रम्प जो रहता है
कभी भी ईरान में अटैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है, डी एस्केलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए इसको डिटेल वे में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस फेल वेंसडे आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिकेटेड एक्सक्यूशन इन ईरान हैव सीज्ड, देख सकते हैं सीज्ड, ईजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अभी यहाँ पर है। दैट हैड प्रीवियसली सपोर्टेड क्रूड प्राइसेस। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड फ्यूचर्स इरेस्ड अर्लियर गेन्स फॉलोइंग ट्रम्प कमेंट एट साइनिंग सेरेमनी वेयर ही स्टेटेड वी हैव बीन नोटिफाइड एंड प्रेटी स्ट्रांगली दैट किलिंग इन ईरान इज स्टॉपिंग। यानी कि जो अभी वहाँ जो मारकाट चल रही थी वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। एंड देर इज नो प्लान फॉर एक्सिक्यूशन। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन का प्लान था, अब इनका कहना है देर इज नो प्लान फॉर एक्सिक्यूशन। एंड ये चीज रहता है मार्केट को पसंद आया, इस कारण से क्रूड में गिरावट हो रही है। एंड कमोडिटी में देखिए यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट देखिए, जो भी क्रूड में या फिर यहाँ पर मेटल्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए आप अभी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इवनिंग आवर्स में आप इसमें ट्रेड करवाइएगा और उससे पहले बड़ा गैप डाउन या गैप अप यहाँ पर होने का चांसेस बन रहा है। इक्विटी मार्केट तो बंद है बिकॉज ऑफ BMC पोल्स, यानी कि बॉम्बे में इलेक्शन चल रहा है मुंबई में, इस कारण से यहाँ पर आज इक्विटी सेगमेंट में तो बंद, यहाँ पर मार्केट बंद है। लेकिन यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो कमोडिटी मार्केट में शाम के वक्त में यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। बट बिकमिंग ऑपरेशनल फॉर इवनिंग सेशन सेकंड हाफ एट 5 PM, देख सकते हैं। तो इवनिंग सेशन 5 बजे से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा गैप अप या गैप डाउन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप गोल्ड फ्यूचर जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा गैप अप गैप डाउन होने का चांसेस बन रहा है। नेक्स्ट है अभी ट्रेड डील को लेकर के क्या खबर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड डील को लेकर के खबर आ रही है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसे। जी बिजनेस में अपडेट आ रहा है, बज गई घंटी, अमेरिका की आए एक फोन से खुला ट्रेड डील का बंद रास्ता, किन किन मसलों पर बनी दोनों की बात, भारत के लिए क्यों जरूरी है ये डील। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अटकी बात को लेकर हर दिन नए अपडेट आ रहे हैं। एक और 50% टैरिफ का बंधन है, तो वहीं दूसरी ट्रेड डील को कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति बनती दिख रही है। रूसी तेल के आयात से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील की बातचीत को बीच में ही रोक दिया है। अब उस पर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है, देख सकते हैं हलचल शुरू हो गई, यहाँ पर अपडेट आ रहा है। पहले भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू होने के संकेत दिए। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, देख सकते हैं, ने फोन कर पहल की शुरुआत कर दी है। तो यहाँ से देखिए कॉल आ रहा है, कहाँ से, मार्को रूबियो की तरफ से कॉल आया है। इन फोन कॉल ने दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से अटकी ट्रेड डील के बंद दरवाजे को फिर से खोल दिया है। भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा रखा है। ट्रेड डील होने पर दोनों देश के बीच कारोबार की स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है ट्रेड डील को लेकर के। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि कितना गैप अप कितना गैप डाउन, देखिए सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से ट्रेड डील को लेकर के क्या अपडेट आता है। साथ ही साथ अगर FID एरिया को चेक करेंगे तो FID ने फिर से अगर चेक कीजिएगा तो 14 जनवरी को 4071 करोड़ का यहाँ पर देखिए बिकवाली किया है। एंड स्टॉक फ्यूचर्स में 391 करोड़ का खरीदारी किया है। DI ने कैश में 5217 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया है। यानी कि ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डेटा यहाँ पर नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। तो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, एक है हम लोग कितना गैप अप है यार क्यों है वो हम लोगों ने चेक कर लिया, ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक कर लिया, साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर ट्रेड डील से रिलेटेड क्या चल रहा है वो चेक कर लिया, कमोडिटी मार्केट का क्या स्थिति वो भी चेक किया, साथ साथ ईरान को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है वो भी चेक कर लिया। तो ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो सेंटीमेंट धीरे धीरे सुधर रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है FI फिर से बिकवाली की। तो ये हमारा जो कल ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें प्रेशर ये बना सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो अब है कि क्या गारंटीड है 100 पॉइंट्स का गैप अप, तो गारंटीड अभी नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या क्या है, देखिए ट्रिगर्स में और क्या बदलाव आएगा टर्म की तरफ से, क्या अभी और अपडेट आएगा वो मैटर करेगा। साथ ही साथ अमेरिका का देखिए आज रात का ट्रेडिंग कैसा होता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। हो सकता है ये 100 200 हो जाए, हो सकता है ये 100 गिर करके हो सकता है सिर्फ 50 रहे या फिर कोई गैप अप ना रहे। सब कुछ डिपेंड करेगा आज रात का अमेरिका का ट्रेडिंग कैसा चलता है, ग्लोबल सिचुएशन कैसा रहता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। करंटली अभी के समय में तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है पूरे दिन भर का एंड रात भर का सेशन कैसा चलता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।